नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे कितने जोश में है बिहार के नए मंत्री। नए मंत्रियों ने कुर्सी संभालने के बाद सबसे पहले क्या किया, साथ ही दिखाएंगे कैसे बिहार में आस्था पर फुहरता और अश्लीलता भारी पड़ती नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले बात मेवालाल पर मचे सियासी बवाल की। जी हां, नीतीश सरकार की शपथ ग्रहण को अभी चंद घंटे ही बीते हैं कि सरकार में शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। विपक्ष ने भ्रष्टाचार के आरोप का हवाला देते हुए सीएम नीतीश पर हमला किया। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हमने शुरू से कहा कि न अपराध को बर्दाश्त कर सकते हैं, न भ्रष्टाचार को बर्दाश्त कर सकते हैं, न सांप्रदायिकता को बर्दाश्त कर सकते हैं। क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, ये सब के खिलाफ हम लोगों ने काम किया है और समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल बनाने की हम लोगों ने कोशिश की है। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म यानी 3C पर कोई समझौता नहीं करने के नीतीश के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठने के पीछे वजह है इस बार नीतीश कैबिनेट में शामिल मंत्री मेवालाल चौधरी, जिन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया है। मेवालाल चौधरी पर उठ रहे सवालों को जानने से पहले जानिए मेवालाल चौधरी को। जेडीयू कोटे से मंत्री बनने वाले मेवालाल चौधरी को पहली बार कैबिनेट में शामिल किया गया है। बिहार के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के टिकट पर दूसरी बार वे विधायक चुने गए हैं। मेवालाल चौधरी 2015 में पहली बार विधायक बने थे, जबकि इससे पहले तक वो शिक्षक रहे हैं। मेवालाल चौधरी कोयरी समुदाय से आते हैं। 4 जनवरी 1953 को जन्मे मेवालाल चौधरी की शैक्षणिक योग्यता MSc है। उन्होंने PhD भी की है। ML चौधरी भारत सरकार में हॉर्टिकल्चर कमिश्नर भी रह चुके हैं। वो बिहार के कृषि रोड मैप तैयार करने वाले दल के सदस्य भी रहे हैं। अब सवाल है कि इतनी योग्यता रखने वाले को शिक्षा मंत्री बनाए जाने पर विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है। वो आरजेडी ने नहीं लगाई और मैं तो महामहिम, उस वक्त गवर्नर थे बिहार के, महामहिम का निर्णय था और वो फरारी में थे। दरअसल मेवालाल चौधरी 2010 से 2015 तक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में पहले कुलपति के तौर पर रहे। इसी दौरान विश्वविद्यालय में 161 कनीय शिक्षक और वैज्ञानिकों की बहाली में धांधली के आरोप लगे। ये बहाली जुलाई 2011 में इंटरव्यू प्रक्रिया के तहत की गई थी। करोड़ों रुपए लेकर अयोग्य उम्मीदवारों की बहाली करने के आरोप लगे। धांधली का आरोप विपक्ष में रहते सुशील मोदी ने सदन में उठाया था। 2016 में तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने जांच के आदेश दिए थे। रिटायर्ड जस्टिस महफूज आलम से गड़बड़ियों की जांच कराई गई। जज ने 63 पन्ने की जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी की पुष्टि भी की थी। इसी आधार पर राज्यपाल के आदेश के बाद सबौर थाने में FIR दर्ज की गई। मेवालाल चौधरी पर 409, 420, 467 जैसे भ्रष्टाचार के गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज हुए। मेवालाल के खिलाफ इस मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था और अग्रिम जमानत की अर्जी भी रद्द की गई। तब गिरफ्तारी से बचने के लिए मेवालाल चौधरी फरार चल रहे थे। उस वक्त मेवालाल तारापुर से जेडीयू के टिकट पर विधायक चुने गए थे। साल 2017 में इन्हीं आरोपों को लेकर मेवालाल चौधरी को जेडीयू से निलंबित भी किया गया था। बाद में मेवालाल को अंतरिम जमानत मिली। फिलहाल इस मामले में मेवालाल बरी नहीं हुए हैं। इसी दौरान 2020 में दोबारा तारापुर से मेवालाल विधायक चुने गए और अब शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। मेवालाल चौधरी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की जांच जो है वो आज से लगभग 3 साल पहले निगरानी विभाग ने अपने हाथों में लिया और इस मामले में FIR दर्ज करते हुए जांच आगे की ओर बढ़ाया। लेकिन हैरत की बात है कि अचानक से ये जांच रोक दी गई और अब यह मामला ठंडे वस्ते में है और निगरानी विभाग में बैठे शीर्ष अधिकारी जो है वो पूरे इस मामले पे चुप्पी साधे हुए हैं। अब नियुक्ति घोटाले में आरोपी को शिक्षा मंत्री बनाए जाने पर विपक्ष हमलावर है। तेजस्वी यादव और लालू यादव ने ट्वीट कर नीतीश पर हमला किया। नीतीश जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कि 3C से कोई समझौता नहीं हो सकता। क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, तीनों C के समक्ष आत्मसमर्पण की मुद्रा में नतमस्तक है। क्या कहें, बिहार के युवाओं को, वहां की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर मेवालाल चौधरी जी को बिठा करके आपने इतनी एक ओछी टिप्पणी कर दी है जिसको बिहार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वहीं विपक्ष के आरोपों पर मेवालाल विपक्ष को आरोप साबित करने का चैलेंज दे रहे हैं।
हार है, बिल्कुल निराधार है। और जो सर्वमान्य कोर्ट है जिसपे लोगों को आस्था है, विश्वास है, आरोप कुछ भी अगर कोर्ट की तरफ से आएगा तो मेवालाल चौधरी पहला आदमी होगा कि हम लोग आपको बुला करके बताएंगे। इसलिए ये सब निराधार है। लोगों को हम तो यही कहते हैं कि लोगों को कुछ सकारात्मक विचार लेके आनी चाहिए, तब विकास होती है। तो हम उन लोग से भी निवेदन करेंगे जो हमारे ऊपर इस तरह के आरोप, गलत आरोप लगा रहे हैं, वो लोग आए, सामने आए, बात करें, डिस्कशन करें 1 to 1। अगर वो हमको हरा देंगे तो हम खुद अपने आप को कहेंगे भैया हम काबिल नहीं है। हालांकि जेडीयू की ओर से सफाई में आरोप साबित नहीं होने की दलील दी जा रही है। विपक्षियों का काम जो है अनर्गल आरोप लगाने का है। कोई उनके विरुद्ध अभी तक ऐसा कोई कोर्ट ने या किसी जांच एजेंसी ने नहीं कहा है कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हुए। जाहिर है 7वीं बार नीतीश के सीएम बनते ही मेवालाल चौधरी के तौर पर एक बड़ा विवाद सरकार के सामने खड़ा हो गया है। देखना होगा आने वाले दिनों में नीतीश इस पर क्या बोलते हैं। दिल्ली से अमितेश और पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ मेवालाल चौधरी के बहाने सरकार के खिलाफ तेजस्वी यादव ने भले ही मोर्चा खोला हो, लेकिन उन्हीं की पार्टी के सांसद अशफाक करीम सरकार के शिक्षा मंत्री को बधाई देने से अपने आप को नहीं रोक सके। हालांकि वो इसे नैतिकता बता रहे हैं और उनका कहना है कि वो जेडीयू के नेता मेवालाल चौधरी को नहीं बल्कि बिहार के शिक्षा मंत्री को बधाई देने आए हैं। गवर्नमेंट हैं, माननीय शिक्षा मंत्री हैं, बधाई ही देना है, मुबारकबाद देना है इस शुभ अवसर पर। आगे बढ़ते हैं। जोश में नए मंत्री। जी हां, नीतीश सरकार के नए मंत्रियों ने अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी संभाल ली है। सभी मंत्री काफी जोश और उत्साह में नजर आ रहे हैं और सभी बिहार के विकास के लिए अपने अपने तरीके से रोड मैप बनाए जाने का दावा कर रहे हैं ताकि प्रदेश में आधारभूत संरचनाओं को दुरुस्त करने के साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा किए जा सकें। नीतीश सरकार के नए मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों में काफी जोश और उत्साह देखा जा रहा है। नई ऊर्जा के साथ नीतीश की नई टीम के सदस्य कामकाज संभाल रहे हैं। विकास को लेकर नए मंत्री जोश खरोश के साथ अपने अपने विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तभी तो प्रदेश की उप मुख्यमंत्री और बिहार की नई उद्योग मंत्री रेणु देवी कह रही हैं कि पुरानी बातों को छोड़ अब वे नए सिरे से प्रदेश में कैसे उद्योग धंधे लगेंगे, इस पर फोकस करेंगी। रोना तो मुझे आता नहीं है, मुझे करने आता है। अगर उसकी समस्या होगा तो उसको सुलझाने का काम हम लोग करेंगे। मिल बैठ के सरकार में है तो करेंगे और करके उसको दिखाएंगे। तो वहीं प्रदेश के नए कृषि मंत्री और बीजेपी नेता अमरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि आत्मनिर्भर प्रदेश बनने का रास्ता कृषि के क्षेत्र से ही होकर गुजरता है। इसमें रोजगार की भी असीम संभावनाएं हैं। किसानों को 4 गुना फसल की कीमत मिले, ये उनकी प्राथमिकता होगी। आत्मनिर्भर का जो मार्ग प्रशस्त होता है वह कृषि विभाग से होता है। कृषि के ही क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और उसका रास्ता यहीं से होकर के गुजरता है। तो हम तो मुकम्मल योजना पर काम कर रहे हैं। हम आधे अधूरे काम को नहीं करते। केवल 5 साल की योजना हमारी नहीं है। फॉर्मूला क्या है मुकम्मल योजना का? फॉर्मूला है कि किसानों की आमदनी बढ़े, उनका फसल का दाम दुगना नहीं 4 गुना मिले। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के साथ ही नए पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे भी अपने काम को लेकर काफी जोश में हैं और सड़कों पुलों की बड़ी सौगात देने का दावा कर रहे हैं। लोगों को बेहतर संपर्क हम दे सके और लोगों के आवागमन की बेहतर सुविधाएं हम उपलब्ध करा सकें। जो एम्स दिग्गा एलिवेटेड पथ है, पुल है, इस पुल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेके अगले 15 दिनों के अंदर हम इसका उद्घाटन कर देंगे। यह इस सरकार की ओर से मैं समझता हूं कि सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा उपहार राज्य की जनता के लिए होगा। नीतीश कैबिनेट के एक और मंत्री और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन भी अपने विभाग को लेकर उत्साहित हैं और SC/ST कल्याण को लेकर नए रोड मैप की बात कर रहे हैं।
मेरे लिए तो गर्व की बात है कि विंगे सन मेरे पिताजी इस चेयर पर बैठे हैं और मुझे मौका मिला है। और जहाँ तक चुनौतियों का सवाल है, और विभाग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ऐसे लोगों को एड्रेस करते हैं जो वंचित वर्ग हैं, जो समाज की मुख्यधारा से कटे हुए हैं। उन लोगों को जोड़ने का काम करना है, उन लोगों को शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर उन लोग के विकास के लिए विभाग जाना जाता है और बहुत बड़ा विभाग है, बहुत सारे काम हैं। नीतीश सरकार के सभी नए मंत्रियों ने अपने अपने विभाग की जिम्मेदारी संभाल ली है। मंत्रियों का उत्साह देखते ही बन रहा है नए जोश और जुनून से बिहार में विकास के दावे किए जा रहे हैं, जो निश्चित रूप से प्रदेश के लिए सकारात्मक संकेत है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण, अमित कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने भी आज अपने विभाग के मंत्री का प्रभार लिया। इस दौरान मंत्री ने विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और कार्यों की जानकारी ली। मंत्री ने कहा कि उनकी प्राथमिकता जनता और खासकर गरीबों की सेवा करना, विभाग के कार्यों को दुरुस्त करना है। प्राथमिकता है कि जनता का सेवा, गरीबों का सेवा, विभाग को दुरुस्त करना, सुचारू रूप से चलाना, यही हमारी प्राथमिकता होगी। न्यूज 18 स्पेशल में वक्त है ब्रेक का। लौटते हैं बस थोड़ी देर में, दिखाएंगे आपको आगे आस्था पर भारी अश्लीलता। आगे बढ़ते हैं और अब बात महापर्व छठ अनुष्ठान की। यह नहाय खाए के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई। व्रतियों ने आज सुबह नदी तालाबों में स्नान किया और फिर कद्दू भात का प्रसाद बनाया गया। नहाय खाए को लेकर सुबह से ही नदी तालाबों के किनारे व्रतियों की भीड़ उमड़ी रही। नहाय खाए के साथ आज से 4 दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत हो गई। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ पर्व शुरू हो जाता है। निर्जला व्रत के पहले दिन नहाय खाए पर घाट या नदी तालाबों में स्नान कर अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी का प्रसाद ग्रहण करने की परंपरा है। कोरोना काल में हो रहे पहले छठ पर आज नदियों के किनारे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। नहाय खाए क्योंकि नाम रखा गया है, तो सबसे पहले गंगा स्नान होता है और गंगा स्नान के बाद श्रद्धा जो व्रती है वो घर जाते हैं। उसके बाद जो प्रसाद है वो तैयार करते हैं। बेगूसराय जिले के नारेपुर, झमटिया, सिमरिया, मधुरापुर सहित कई गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। गंगा स्नान कर रही हैं। गंगा स्नान के बाद ये लोग अपने घर जाएंगे, जहां पर कद्दू भात की प्रथा है। इस पर्व में कद्दू भात का अपना एक अलग महत्व है। आज बेगूसराय की तरह ही भागलपुर में भी गंगा घाट पर बड़ी संख्या में छठ व्रती पहुंचे। इस दौरान प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गंगा घाट पर जो है देख सकते हैं कि जो पर्वतीन होती हैं और जो उनके घर के लोग होते हैं वो लोग गंगा स्नान के लिए आए हुए हैं। हम अभी पुल घाट के पास हैं और यहाँ पर काफी संख्या में लोग जो आए हुए हैं। नदियों में स्नान और फिर कद्दू भात का प्रसाद खाने के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत होगी। कल यानी खरना को व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखने के बाद शाम को दूध और गुड़ से बनी खीर का प्रसाद खाकर अर्घ्य देंगे और लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत उपवास शुरू करेंगे। 20 नवंबर को व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे और 21 नवंबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही महापर्व का समापन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ न्यूज 18 स्पेशल में बस इतना ही। नमस्कार।